हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि आज हमारा 10 फरवरी है और आज से आवेदन शुरू हो चुका है। तो जितने लोगों का बीएड और डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, आप सीटेट पास हैं, आप अप्लाई करें। बाकी जो सीटेट का जिसका रिजल्ट नहीं आया है उन्हें वेट करना होगा रिजल्ट का। रिजल्ट आने के बाद से आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दोपहर में बताने वाली हूँ, उसका ध्यान रखना। क्योंकि फॉर्म में अगर आपने कुछ भी ऐसी गलती की, बिकॉज अब आपको समय नहीं मिलने वाला है, तो फॉर्म को पहले तो ध्यान से देख लो कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है और किस तरीके से भरना है। वहीं पर जब अब बोल दिया गया है कि भाई टीआरई 4 भी होने वाला है, तो अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो है धरना प्रदर्शन वगैरह ना करें, ऐसा के पाठक सर जी के द्वारा कहा गया है। और 1 लाख नई भर्ती आएगी, साथ में नई 40,000 प्रधान शिक्षक की भर्ती के बारे में भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं बिहार में। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप ये भी फॉर्म भर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले तो चौथे चरण की बात आप यहाँ पर देख सकते हो। 1 से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। ये सिर्फ 1 और 8 की बात हो रही है, मतलब 1 to 5 और 6 to 8। और यहाँ पर लिखा है कि डीएलएड योग्यताधारी की होगी बल्ले बल्ले। ठीक है, 9 से 10, 11 से 12 में भी होगी बहाली, बट ये 1 to 5, 6 to 8 का तो है ही। और तीसरे चरण के परीक्षा फल के बाद ही इसकी वैकेंसीज आ जाएगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि देखो चौथा चरण आने वाला है, 50,000 नियुक्ति होने वाली है। 1 से 8 में आपको 50,000 देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 से 5, 6 से 8 में दोबारा से भर्ती होगी टीआरई 4 में। तो जिनका भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो इसमें आवेदन करेंगे। चौथे चरण में 1 से 5, 6 से 8 के 50,000 अध्यापक पदों के साथ ही 9 से 10, 11 से 12 की भी बहाली होगी। माना जा रहा है कि 1 से 5 और 6 से 8 में 50 अध्यापक होंगे, 50,000। ठीक है, और 9 से 10, 11 से 12 में जब ये इंस्पेक्शन पे पहुंचे थे तभी के पाठक सर ने बताया है। चौथे चरण में 1 से 5वीं, 6 से 8वीं कक्षा 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति की बात राज्य सरकार के शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने शुक्रवार को मधुबनी में डीएलएड प्रशिक्षुओं को बताया। पाठक जी ने बताया कि मधुबनी में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में इंस्पेक्शन पे वो पहुंचे थे। वहां उन्होंने डीएलएड प्रशिक्षुओं से पूछा कि राज्य में डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी होगी। तो ये इन्होंने बताया है कि देखो भाई, परेशान मत हो, तुम लोगों के लिए भी आएगी टीआरई 4 में। और 45,492 प्रधान अध्यापकों की भी होने वाली है नियुक्ति। तो ये एक नया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के पद खाली हुए हैं, साथ में प्राथमिक विद्यालय में भी प्रधान अध्यापक के जो है पद खाली हैं, तो इनकी भी बहाली नए तरीके से होगी। और इन्होंने बताया है कि देखो 45,000 के आसपास जो है दोबारा से अध्यापकों की नियुक्ति होगी और प्रधान अध्यापकों की भी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के 5,334 पद तथा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के 40,518 पद स्वीकृत हुए। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5,334 पदों पर नियुक्ति के लिए 2022 में ही बीपीएससी द्वारा लिखित ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है बीपीएससी टीआरई 3 का। और कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि नोटिस में लिखा है, मैं आपको बताने वाली हूँ। आप अपना नेम, मिडिल नेम, कैंडिडेट्स लास्ट नेम, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें इसमें वही जैसा पहले भराया गया था। आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिर अपलोड करना होगा। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान से भरिएगा। डॉक्यूमेंट्स में आप लोग बहुत गलती करते हैं, साइबर कैफे में भी 10th की जगह पे आप लोग 12th का और किसी और की फोटो अपलोड कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और आपको पता ही है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भर रहे हैं और इनको 5 मौका तो मिला ही है। साथ में इन्होंने चौथे चरण में जितने भी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी इनको भी मिल चुका है, मतलब अब सभी को 5 मौका मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने खुद बताया है कि देखो अब मतलब उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे नियोजित शिक्षकों से भी बात की। बाद में जब पता चला तो ये सामने निकल कर आ रहा है कि अब 3 नहीं बल्कि 5 मौके दिए जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने खुद कहा है कि टैलेंट की तो कमी है नहीं, बीपीएससी लेवल का ही होगा पेपर, आपका कुछ ज़्यादा टफ तो आएगा नहीं। नियोजित शिक्षकों से भी बोला है, साथ में ये शिक्षक भर्ती के लिए भी है कि आपको 5 मौका मिलने वाला है। और इन्होंने ही बोला है कि देखो चौथे चरण में 1 लाख शिक्षक नियुक्त होंगे सारा मिलाकर, जिसमें से 50,000 तो केवल प्राथमिक और माध्यमिक के होंगे। के पाठक जी ने ही ये बताया है। और जवाब मिला कि 10,000 पाठक बोले कि आपके लिए 50,000 की वैकेंसी आनी है। तो ये चिंता मत करो, तीसरे चरण में ही सब सीट भर जाएंगी तो चौथे चरण में अवसर कम होंगे। भरोसा दिलाया कि अप्रैल तक डीएलएड की फाइनल परीक्षा ले ली जाएगी, जून तक रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही चौथे चरण की वैकेंसी आएगी। ज्ञात हो कि 2 दिन पहले ही बीपीएससी ने तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। वहीं पर +2 स्कूल में 6,000 प्रिंसिपल व 40,000 प्राइमरी में हेडमास्टर की भर्ती होगी। तो बिहार में तो बहार है, हर तरीके से बहार है, क्योंकि शिक्षकों के साथ साथ प्राइमरी इनकी भी भर्ती होने वाली है। यहाँ पर आप क्लियर देखेंगे, ये देखिए, भर्ती के लिए अधियाचना 12 को बीपीएससी के पास भेजा जाएगा। 40,000 प्रधान शिक्षक व 6,000 प्रधान अध्यापकों की बहाली जल्द होगी। और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि सीटें खाली हैं। सरकारी स्कूलों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के बीच अब शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है।
शिक्षा विभाग ने 6000 से अधिक +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसी तरह राज्य के 40,000 प्रारंभिक स्कूलों में उतनी ही संख्या में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी कर ली है। जिला पदाधिकारियों को भी अब रोस्टर क्लियरेंस भेज दिया है। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 12 फरवरी को दोनों पदों की वैकेंसीज पर भर्ती के लिए अधिसूचना, ये बीपीएससी ही कराएगा एग्जाम, बीपीएससी को भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर इस आशय की जानकारी की पुष्टि की है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही विज्ञापन आ जाएगा। 2022 में बीपीएससी के माध्यम से 6021 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन 421 प्रधानाध्यापकों का ही चयन हो सका था। इसमें से 380 ने ही ज्वाइन किया था। इस तरह रिक्त पद पड़े 6000 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होनी है। तो आपके पास अच्छा मौका है। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आज से आवेदन स्टार्ट हो रहा है और याद रखिएगा 23 फरवरी तक बिना विलंब के और 25 फरवरी तक आपको एक्स्ट्रा फीस देकर ही आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल दूसरे चरण के ही जैसा है। बीपीएससी रिक्तियों की घोषणा बाद में करेगी। इस परीक्षा में शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता और जो भी सीटेट है वो क्लियर होगा तो ही आप आएंगे। अपीयरिंग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये कुल मिलाकर नई नई भर्तियों के लिए सारी चीज़ें सामने आ रही है। देखो अब 5 मौका मिल चुका है, तो 3 के बाद से आपके पास 2 और मौका होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी पहले से 8वीं तक 50,000 शिक्षकों की निकलेगी भर्ती। ये टीआरई 4 अगस्त में है। ठीक है, तो चलिए बाकी जितने लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं आज एकदम जल्दीबाजी में फॉर्म मत भर लेना, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशन में अगर आपकी गलती हो रही है ना तो आपका वो माना नहीं जाएगा, आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ध्यान से करिए। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के कारण आवेदन रद्द करना चाहते हो तो वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पहले अपने आवेदन को रद्द करते हुए उसी मोबाइल नंबर व ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले किया गया जो फीस होगा ना आपका वो वापस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से फॉर्म भरना और शनिवार से आज से स्टार्ट है, 23 फरवरी तक होगा। 25 तक आप एक्स्ट्रा फीस देके कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी प्रमाण पत्र पीडीएफ में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है। अगर आपका एस्टेट सीटेट क्लियर है तो आप उसका नंबर वो बीपीएससी यूनिक आईडी में वहां पर जो तिथि होगा निर्धारित तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक मध्य विद्यालय के लिए सीटेट सफल उम्मीदवार प्रमाण पत्र और अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर व निर्गत तिथि अंकित करेंगे। इस परीक्षा में शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अपीयरिंग को मौका नहीं मिल रहा है। परीक्षा का पैटर्न सेम दूसरे चरण जैसा ही है, बट हाँ भाषा का पेपर ईजी होगा, लेकिन आपका जो खुद का क्वेश्चन पेपर है वो इजी नहीं होने वाला है। तो ये तो चलो एक अच्छी न्यूज़ आपको कल मिली ही थी कि 3 की जगह पे 5 मौका मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। बाकी ये देखो टीआरई 3 तो चलो ठीक है, इसमें मौका नहीं मिल पाया उनको, जो कि एस्टेट आप सोचिए, एस्टेट ही नहीं एग्ज़ाम हुआ, फॉर्म कब का भरा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दीबाजी किस चीज़ की है जब आधे से अधिक बच्चे बाहर ही हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि पता नहीं क्यों इतनी जल्दी है। 1-2 महीना अगर रुक जाते तो कुछ नुकसान नहीं होता, बट मे भी जो नई गवर्नमेंट बनी है वो चाहते होंगे कि देखो भाई हम पहले से भी बहाली करते थे और ये गवर्नमेंट आई है तो भी भर्ती हो रही है। कुछ ना कुछ उनका होगा अपना रीज़न। नहीं तो अगस्त की बजाय मार्च में ले लेना। सीट बीएड डीएलएड अपीयरिंग बाहर हो गए, एस्टेट वाले भी बाहर हो गए। अब ये बोला जा रहा है कि एक नई चीज़ आपको दे दी गई है कि देखो भाई टीआरई 4 तो आ ही रहा है, ताकि आपका ध्यान भटक जाए। तो चलो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं सीटेट का रिजल्ट कब तक आता है। जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।